जैसे कि मैम आपने 8 डायरेक्शंस जो बताई हैं, उसमें कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन जिसको हम पावरफुल बोल सकते हैं? देखिए, सभी डायरेक्शंस अपने आप में बहुत पावरफुल है। हर डायरेक्शंस अपने आप में एक अलग ही रखती है। एक के होने से सारी चीज़ें, एक के ना होने से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। लेकिन जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी है, उसमें हाँ। सबसे पावरफुल हम ब्रेन को मानते हैं। वहाँ से ही हमें पूरी बॉडी में सिग्नल मिलते हैं। नहीं मतलब बॉडी आपकी ठीक-ठाक है, लेकिन ब्रेन आपका पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो कमांड कैसे मिलेगी बॉडी को? तो इसी तरीके से घर में जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको हम मेन मानते हैं। एक पुरानी स्टोरी थी कि शिव जी और एक राक्षस में युद्ध हुआ और फिर उस युद्ध में पसीना नीचे पृथ्वी पर गिरा और उस पसीने से वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ और वो वास्तु पुरुष औंधे मुंह जाके पृथ्वी पर गिरा। तो जो उसका सिर है वो नॉर्थ ईस्ट में गया और उसकी इस तरीके से हर डायरेक्शन में उसकी बॉडी को डिफाइन किया गया है। कहाँ उसके पैर गए, कहाँ हाथ है, शोल्डर है, इस तरीके से। तो हम अभी सिर्फ इतना ही जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में सिर आता है। इसलिए घर में भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कॉर्नर का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई एंटी कलर नहीं आना चाहिए, जैसे कि रेड कलर वहां नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आप कोई डंप इकट्ठा करके मत रखिए, यूजलेस अन मतलब ऐसी चीजें जिनको आप यूज ही नहीं कर रहे हो और जाके वहां पे मतलब आपने स्टोर रूम जैसा बना दिया, वो नहीं आना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीजें हमको ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें यदि वहां रहती है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट पूरा पूरा आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन से रिलेटेड मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ा जाता है। डिसीजन पावर आपकी वीक हो जाती है। आप मतलब एक स्ट्रक्स हो जाते हैं, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो मुझे लगता है सभी दिशाएं पावरफुल है, लेकिन मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा वेटेज ज्यादा देना चाहिए कि वही। नॉर्थ ईस्ट मैम ईशान कौन बोल सकते जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ईशान कौन अच्छा। बोल सकते हैं, जहाँ नॉर्थ और ईस्ट हाँ। डायरेक्शंस दोनों मिलती है। हम ओके। वो सो ईशान कौन सबसे बिल्कुल पावरफुल डायरेक्शन बिल्कुल होती बिल्कुल, है? वहीं से सारी एनर्जीज रिलीज होती है। अच्छा। ऐसा मतलब एक ओके। मेन पावर सोर्स कह सकते हैं हम उसको, हाँ। इस तो तरीके से। डायरेक्शंस के ऊपर तो अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली है। जी थोड़ा अब कॉन्वर्सेशन को लाती हूँ मैं कलर्स के ऊपर। क्या बिल्कुल कलर्स का भी कोई इम्पोर्टेंस है वास्तु के हिसाब से? बिल्कुल मैडम, कलर भी उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जितने की डायरेक्शंस। डायरेक्शंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वास्तु पूरा 5 एलिमेंट्स पे काम करता है हाँ। और हर एलिमेंट का अपना कलर होता है। जैसे एग्जांपल ले हम तो जल, जल का अपना कोई कलर नहीं होता है, लेकिन चूंकि आकाश का उसमें रिफ्लेक्शन आता है तो हम ये मानते हैं कि जो पानी है वो ब्लू कलर का है। तो जो जल तत्व की दिशा होती है, जो नॉर्थ के नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सारी डायरेक्शंस जो है वो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम उस डायरेक्शन में ब्लू कलर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो नॉर्थ वाली है। हम्म। फिर हम आए इधर ईस्ट की तरफ, तो वो वायु है, तो उस जगह हम ग्रीन कलर को ज्यादा, ईस्ट में हम ग्रीन कलर को ग्रीन कलर मानते हैं कि ईस्ट में ग्रीन कलर होना चाहिए। फिर हम आगे आते हैं साउथ की तरफ, जो कि अग्नि है, तो अग्नि से हम समझ जाते हैं कि रेड कलर ज्यादा वहां पे होना चाहिए। तो साउथ में रेड कलर है, रेड के सारे कलर्स ले सकते हैं हम, कुछ ऑरेंज है, हल्का वायलेट कलर है, पिंक है, ये वहां आ गए। फिर हम बढ़ते हैं पृथ्वी तत्व की तरफ। साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शंस अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शंस होती है। तो वहां सुनहरा कलर, येलो कलर, वो कलर हम साउथ वेस्ट में मानते हैं। फिर हम और आगे जाते हैं तो आता है वेस्ट, मतलब कि आकाश तत्व। अब आकाश सफेद होता है, हम्म। या हल्का हम कभी देखते हैं तो हमें कुछ ग्रेइश सा नजर आता है हाँ। रात को। तो हम उस डायरेक्शन की मानेंगे कि वहां पे व्हाइट और ग्रे कलर होना चाहिए। तो इस तरीके से जो मतलब सारे एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग डायरेक्शंस से रिप्रेजेंट किया है और उनके अपने अलग अलग कलर होते हैं। अब हर कलर कहीं और चले गया तो उसने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, वो एक अलग थ्योरी है। एंटी कलर कहीं आ गया तो उस दिशा को इम्बैलेंस्ड कर देगा, वो एंटी ऑब्जेक्ट्स किसी दिशा में आ गया तो वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। तो जो उसके प्रॉपर रिजल्ट से वो हमें नहीं मिलते,
कि हम यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं साउथ वेस्ट में, लेकिन हमें नहीं इतना स्किल्स, मतलब हमारी इतनी नहीं हो पा रही है या हम उसमें ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही रीजन होता है कि कोई एंटी एक्टिविटी हो गई या कोई एंटी कलर आ गया, तो वो डायरेक्शन उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रही है। इसलिए अच्छा। कलर भी उतना ही जरूरी है। आज तक वास्तु को हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से ही जाना है, कलर्स का भी इतना इम्पोर्टेंस है ये आज पता लगा। ऐसे बहुत से लोग शायद जानते नहीं होंगे, तो ये उनके लिए एक छोटी सी अवेयरनेस है। जी। मैम, बहुत से लोग फिर भी वास्तु के ऊपर डाउट करते हैं और एक क्रिटिकल आई से वास्तु शास्त्र को देखते हैं। पूरा प्रॉपर इस चीज का नॉलेज नहीं है, इसलिए वो अंधविश्वास की तरह इसको फॉलो करते हैं। जहां तहां चीजें पढ़ लेते हैं, कहीं सुन लेते हैं और फिर उसी को फॉलो करते हैं बिना किसी नॉलेज के। जब तक कि आपको उस ग्रंथ का, उस चीज का पूरा नॉलेज नहीं रहेगा और आप उस चीज को फॉलो करेंगे, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। डायरेक्शन का मतलब ज्ञान ही नहीं है आपको कि कैसे कंपास से आप डायरेक्शंस को देखेंगे, कैसे आप उस चीज को निकालेंगे। तो एक बार यदि उस चीज का आपको प्रॉपर नॉलेज होगा या आप किसी प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट से मिलते हैं, तो आपको वो दिशाओं का ज्ञान देता है। फिर आप उस चीज को आप इधर उधर आप जो भी चीज शिफ्ट करना चाहते हैं फिर करें। बिना नॉलेज के तो मुझे लगता है कि कोई मतलब नहीं है चीजों का। और जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो हमें यही लगता है कि ये मन धड़क के एक अंधविश्वास है। तो बेटर है उस चीज को समझ के, उस चीज के कोर को जान के फिर हम उस चीज को फॉलो करें, तो हमें उसके प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं।